अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। आज इस्लामी हिस्ट्री का 44वां दर्स है असहाबे उखदूद यानी खंदक वाले असहाबों के बारे में। इस्लामी तारीख़ है, आप इसको इंशाअल्लाह शॉर्ट में ये सुनिए, और अगर आप लंबी सुनना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं तो हदीस में है, आप उसको पढ़ सकती हैं। इसमें इनका ज़िक्र हदीस में बहुत अच्छी तरीक़े से आया है। इस्लामी तारीख़। मुल्क शाम और हिजाज़ के दरमियान नजरान नामी एक बस्ती थी जिसका बादशाह और पूरी कौम बुत परस्त थी। वहाँ एक जादूगर रहता था। इसी जादूगर के बलबूते पर हुकूमत चल रही थी। जब इसकी मौत का वक्त करीब हुआ तो बादशाह से दरख्वास्त की कि एक होशियार लड़का मुझे दिया जाए जिसे मैं अपना इल्म सिखा सकूं। चुनांचे बादशाह ने अब्दुल्ला बिन तामुर नामी लड़का दिया जो जादू सीखने लगा। एक दिन रास्ते में एक राहिब मिला, राहिब यानी अल्लाह वाला, जो दीन हक पर था। इसके हाथ पर खुफिया तौर पर ईमान कबूल करके दीन हक की तबलीग शुरू कर दी और लोग ईमान में दाखिल होने लगे। जब बादशाह को इसकी खबर हुई तो इस लड़के को हिलाक करने की मुतअद्दिद तदबीरें की, मगर वो नाकाम रहा। बाला आखिर लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तू मुझे कत्ल करना ही चाहता है तो शहर के तमाम लोगों को जमा करके मुझे सूली पर लटका दे। फिर बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कहकर मुझ पर तीर चला। बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम कहकर मुझ पर तीर चला। बादशाह ने ऐसा ही किया तो लड़का शहीद हो गया, मगर मजमे के तमाम लोग ईमान में दाखिल हो गए। बादशाह ये देखकर बौखला उठा और इसने खंदकें खुदवा कर आग दहकाई और तकरीबन 20,000 ईमान वालों को इसमें डालकर शहीद कर डाला। सूरह बरूज में इस वाक़े को बयान किया गया है। सूरह बरूज। मक्का में बुत परस्ती की इब्तिदा। कुरैश का कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर बराबर कायम रहा और एक खुदा की इबादत करता रहा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल पहले उम्रू बिनुल हय्युल खुज़ाई का दौर आया। उम्रू मक्का का बड़ा अकबर शख्स था। इसके पास 20,000 ऊँट थे, जो इस ज़माने में बड़े शर्फ की बात थी। एक दफ़ा वो मक्का से शाम गया। इसने वहाँ लोगों को देखा कि बुतों को पूजते हैं, तो उनसे पूछा, इनको क्यों पूजते हो? उन्होंने जवाब दिया, ये हमारे हाजत रवा हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लड़ाइयों में फ़तेह दिलाते हैं और पानी बरसाते हैं। उम्रू बिनुल हय्यु को इनकी परस्ती अच्छी लगी और उसने वहाँ से कुछ बुत लाकर खाना काबे के आसपास रख दिए। काबा चूँकि अरब का मरकज़ था, इसलिए तमाम कबाइल में धीरे धीरे बुत परस्ती का रिवाज हो गया। इस तरह मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत उम्रू बिनुल हय्युल खुज़ाई के हाथों हुई, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उम्रू बिनुल हय्य को देखा कि वो जहन्नम में अपनी आंतें घसीटता हुआ चल रहा है। बुखारी 3521। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। ग़ज़वा उहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाख इनके हाथ में दे दी, बस वो तलवार बन गई। बहीक़ू फ़ी दलाइल 1109। अल्लाह की कुदरत। नमक। अल्लाह ताला ज़मीन की कानों और समुद्र के खारे पानी से हमें नमक अता करता है। समुद्र के पानी से नमक बनाने का तरीक़ा यह है कि इस खारे पानी को छोटी छोटी क्यारियों में जमा किया जाता है। फिर सूरज की धूप और गर्मी से पानी जज़्ब हो जाता है और नमकीन और मादा ज़मीन की सतह पर नमक बन जाता है, जिसको हम खाने पीने की बेशुमार चीज़ों में शामिल करके मज़ेदार बना लेते हैं। ये बुलाशुबा अल्लाह ताला ही अपने कुदरत से पानी के अज्जा को ख़त्म करके हमारे लिए नमक पैदा करता है। एक फ़र्ज़ के बारे में। गुस्ल में पूरे बदन पर पानी डालना।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ ترندی 106۔ فائدہ: غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو بال کھول کر نہانا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ سنن کبریٰ للنسائی 9148۔ ایک سنت کے بارے میں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر اور وحشت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو: سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح وجللت السماوات والارض بالعزت والجبروت۔ ایک بار اور سن لیجئے۔ ڈر اور وحشت کی شکایت کی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو: سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح وجللت السماوات والارض بالعزت والجبروت۔ ترجمہ: اس مقدس بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو فرشتوں اور روح کا رب ہے، اسی کی عزت و جبروت سے زمین و آسمان روشن ہے۔ معجم کبیر الطبرانی 1156۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر کہتے، اور نیچے جب اترتے تو تسبیح سبحان اللہ پڑھتے۔ یعنی جب ہم کہیں بھی زینے پہ جائیں یا کہیں اوپر چڑھیں تو ہمیں اللہ اکبر کہہ کے ہر سیڑھی پہ کہنا چاہیے، اور نیچے جب اتریں تو ہر سیڑھی پہ ہر دم پہ ہمیں سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ ابو داؤد 2599۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ بخاری 55۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوستوں میں سے بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ ترندی 1944۔ ایک گناہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو جو لوگ ان میں سے کفر پر قائم رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ مائدہ 73۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، یعنی یہ جھوٹ کی نحوست ہے۔ ترندی 1972۔ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے، اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ کنز العمال 6058۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں تھوڑے دن کھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو، یعنی یہ دنیاوی زندگی چند روز کی ہے، اگر اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دو گے تو قیامت کے دن تم مجرم بن کر اٹھو گے۔ سورہ مرسلات 46 آیت ہے سورہ مرسلات، سورہ کی 46 آیت۔ آخرت کے بارے میں کم درجے والے جنتی کا انعام: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ ہوگا، یعنی سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلوں کے درمیان 1 سال کے برابر چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ جنتی دور کے محلوں کو اسی طرح دیکھے گا جس طرح قریب کے محلوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک محل میں خوبصورت گہری سیاہ آنکھوں والی حور ہوں گی اور عمدہ باغات اور خدمت کے لیے لڑکے ہوں گے، جس چیز کی بھی وہ طلب کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ ترغیب 5280۔
क़यामत के दिन का आसमान फटना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जिस दिन क़यामत कायम होगी इस दिन आसमान फटकर बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और फरिश्ते आसमान के किनारों पर आ जाएंगे और तुम्हारे रब के अर्श को इस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इस दिन तुम पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं रह सकेगी। सूरह हाक़ा 16 से 18। तिब नबी से इलाज। खड़े होकर पानी पीना मुज़िर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना किया है। फ़ायदा खड़े होकर पानी पीना मैदे को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इब्ने माजा 3424। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त अगली राम का गोश्त बहुत पसंद था। बुखारी 3340। फ़ायदा अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बकरी के गोश्त में सबसे हल्की ग़ज़ा का हिस्सा गर्दन और दस्त है। इसके खाने से मैदे में भारीपन नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की रग़बत पैदा करने के लिए मौत को याद करना काफ़ी है। बहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान 10159। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ऐ ईमान वालों तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तरीक़े से मत खाओ, मगर जो माल आपस की रजामंदी से की हुई ख़रीदो फ़रोख्त से हासिल हो तो इसको खाने में कोई हर्ज नहीं। या आपस की रजामंदी है, इस टाइम किसी ने कोई जितना ज़्यादा ले लिया हो या कम ले लिया हो बग़ैर दोस्ती में या किसी में तो कोई बात नहीं है। अगर नाहक किसी का खा लिया हमने, उसका किसी ने रख दिया तो हमने खा लिया, हमने ज़बरदस्ती उससे छीन के खा लिया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और हमारी आक़िबत को ख़राब करने वाला है। इसलिए क्या है अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक तरीक़े से मत खाओ, मगर जो माल आपस की रजामंदी से की हुई ख़रीदो फ़रोख्त से हासिल हो तो इसको खाने में कोई हर्ज नहीं। यानी मान लो हमें ज़्यादा पैसों के हिसाब से ज़्यादा दाम उनको दे रहा है तो और हम उसको अपनी रजामंदी से ले रहे हैं तो हम उसको खा सकते हैं। सूरह निसा 29। आज मैं आपको जो बहुत से लोग हिंदी ही जानते हैं, उर्दू तो आजकल कोई जानता नहीं है, सब हिंदी ही जानते हैं, तो मैं हिंदी में भी कुरान की कुछ तिलावत करूँगी, मतलब हिंदी में बताऊँगी कुरान की तिलावत का मतलब तर्जुमा। हिंदी वाले हिंदी में समझ लें कि क्या कुरान का मकसद क्या है, कुरान क्यों उतरा है। इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं इंशाअल्लाह हिंदी में कुरान बताऊँगी।